तो भाई और बहनों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है निम्मी सोफी और मम्मी। हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं निमेश परमार। मैं हूं सोफी परमार। मैं हूं मंजुला परमार। और ये है हमारा चैनल निम्मी सोफी और मम्मी। तो फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर @sophisticated_snpn परमारिफाइड, और हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हमारे पेज का नाम है NSM फैमिली। यहाँ पर कुछ नहीं, हाँ। यहाँ पे सिर्फ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें 10,000 तक पहुँचाइए जल्दी से जल्दी। वाह मोदी जी वाह, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो। काफी सारे आज हम लेकर आए ज्यादा हो गया। हमने रिसेंटली किया है बजरंगी 2 का टीजर रिएक्शन, और काफी लोगों ने कमेंट करके बोला कि हम KGF का ट्रेलर रिएक्शन करें। एक्चुअली हमने वो मूवी देख के रखी और काफी बार वो मूवी देखी और हमें बहुत ज्यादा पसंद है। सो हमने काफी कमेंट्स में कहा भी है कि हमने मूवी देख ली तो कोई पॉइंट नहीं बनता उसका ट्रेलर रिएक्शन करने, क्योंकि नेचुरल रिएक्शंस नहीं रहेंगे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना उसका ट्रेलर रिएक्शन किया जाए, क्योंकि हमको वो एक्चुअली मेमोरी वापस रिलीव करने का एक तो मौका मिल जाएगा। हम जो सीन्स ट्रेलर में देखेंगे तो हमारा एकदम इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा वापस से। और हमको वैसे भी KGF 2 का बेसब्री से इंतजार है। अनफॉर्चुनेटली मैंने तो KGF थिएटर में नहीं देख पाया था, पर मैं KGF 2 जरूर थिएटर में देखना चाहता हूँ। हम इसलिए नहीं देख पाए थे क्योंकि हमें पता नहीं था ये मूवी ऐसी है। मेरा जो छोटा भाई है उसने मुझे सजेस्ट किया था कि ये मूवी बहुत अच्छी है, और उसने ये थिएटर में जाके उसने ये मूवी देखा था। उसके बाद में काफ़ी पता चला कि ये मूवी काफ़ी अच्छी है, सुनने में बहुत ज़्यादा आया था। तो हमने बोले चलो देखते हैं। तो हमने एक दिन घर में लगाया मूवी और बैठ के देखे, और माय गॉड क्या मूवी है। उसकी स्टोरी और इतना सही। और आप बिलीव नहीं करो, कुछ टाइम पहले ही हमने ये मूवी को देखा है और अपन फिर से देख रहे थे ना, क्योंकि हमको बोर हो रहा था। हम बोले क्या करें, तो चलो KGF लगा। आप लोगों को KGF 2 का आप लोगों को इंतजार होगा हमारी तरह ऑब्वियसली। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि KGF एक ऐसी मूवी है कि मैं प्राउडली किसी को भी कह सकता हूँ कि ये मेरे इंडिया में मूवी बनी है। इतनी ज़बरदस्त लगती है वो मूवी। एक्चुअली ये बहुत प्यारा वर्ड इन्होंने बोले हैं और ये बात सही है। सो बहुत करीब है हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के। आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज। 10,000 तक पहुंचाइए। 10,000 सरप्राइज कीजिए। सब्सक्राइब। तो एक बार फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एक बार फिर से मतलब नहीं, वापस से मत दबा देना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा भाई। और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं KGF का ट्रेलर। वो भी हम इस बार कन्नड़ा में देखेंगे। हाँ, कन्नड़ा में देखेंगे क्योंकि हम हिंदी में देख चुके हैं। हिंदी में मूवी काफी देख चुके हैं। बाकी मैं आपको लैंग्वेज के बारे में जो भी हम सोचते हैं वो बताऊंगा रिएक्शन के बाद। रॉकी का जन्म होगा। ವಿಧಿಯ ಕೈವಾಡ ಆ ರಾತ್ರಿ 2 ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. जब सोना मिलता है तभी इसका जन्म ಆ ಜಾಗನೂ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ. ओ भाई ये बहुत प्यारा सीन है, सही सीन था वो। दुनिया वो बोलता है। हिंदी में बोला था। हाँ दुनिया, मुंबई का होता है हिंदी में होगा। भाई यशो, तेरे बाप की अरे हिंदी में भी थे तेरा इसके बाप। डायलॉग। मैं हूँ बोला तेरा बाप मैं हूँ। ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಆನೆ ನುಡಿಬೇಕು. मुझे लगा कि हमने वो दूसरा वाला लगा दिया। मेरे भी थोड़ा डाउट हुआ। ತಲುಪೋ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಮಾಂಶ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. आ गया। बहुत हॉरर प्लेस। ಬರೀ ಒಂದು ಬೊಕ್ಸೆ ರಕ್ತ ನೋಡಿ ನೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತಾ करुणा करुणा का ना वो ಇನ್ನು ರಕ್ತ ನದಿಯಾಗಲಿ. हाँ ये करुणा पता नहीं, गरुड़ा था ಭಾವನೆಗಳು ಹುಡುಗಾಕ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ये दिल
ಕಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗಿದೆಲ್ಲ ಅಂಟೋದು ಇಲ್ಲ. और मिसिंग सही रहता है, थोड़े से मारता है। सही। ಹಿಂದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀನು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗೆಲ್ಬೋದು. मेरे को गूज बम्प आ गए भाई। कोई तो KGF 2 दिखा दो। मैं सच बोलूँ तो मैं ये ट्रेलर देखने में खो गई थी क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर देखी नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देखकर क्योंकि कुछ सीन थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे और मैं बीच में ना कुछ बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे वो देखने में मज़ा आ रहा था। तो ये जो बोलना था ये बोल रहे थे, मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कि हाँ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। पूरे मूवी घूम गए। हाँ पूरी स्टोरी पूरी मूवी दिमाग में घूमने लग गई थी। क्या हीरो है यार। यार रॉकिंग स्टार, यार सच में रॉकिंग स्टार है यार। सच में क्या लुक है। यार जो लुक में बियर्डो इसीलिए बियर्डो वाले जो प्रमोशन भी यही करते हैं। अरे भाई लगे इनकी बियर्ड तो इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। मुझे ये मूवी में जो बचपन का जो टाइम पीरियड जो था जो फेस किया होता है वो रॉकी की बहुत पेनफुल स्टोरी रही है। तो काफ़ी इमोशनल टाइम था वो और वो मुझे बहुत पसंद आया था। उसमें एक सिंगल मदर अपने बच्चे को बड़ा करती है और उस टाइम पे उनकी तबीयत ख़राब रहती है पर वो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है और उसे वो अपने बच्चे को सिखाती है कि तुझे ऐसे नहीं रहना है, मतलब गरीब नहीं रहना है, दुनिया को जीतना है। हाँ सबसे पावरफुल इंसान को तुझे बनना पड़ेगा। तो वो उसे बोलकर जाती है। सबसे पहले मैंने जो रिएक्शन से पहले कहा था मैं उस चीज़ पे एक और बार बोलूँगा कि लैंग्वेज के बारे में। हमने मूवी हमेशा हिंदी में देखी है, कभी भी कन्नड़ा में नहीं देखी है बिकॉज हमको आती नहीं है कन्नड़ा लैंग्वेज। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि साउथ इंडिया में जो भी मूवीज रहती है उनका जो डब रहता है ना वो मोस्टली बिगाड़ देते हैं जब हिंदी में डब करते हैं। और KGF एक ऐसी मूवी है जिसका जो हिंदी डब भी ना बहुत बहुत अच्छे से बनाया है। हाँ। बहुत पावरफुल है और उसमें ऐसा फालतू का डायलॉग वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। हर डायलॉग को परफेक्टली बोला गया है। क्योंकि वो समझ में आता है जब आप एक्टर्स के इमोशंस देखते हो, जब उनकी एक्टिंग देखते हो तो वो डायलॉग परफेक्टली मैच होता है। मतलब मैं कभी भी वो मूवी देखता हूँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि वो मूवी कन्नड़ा लैंग्वेज से बनी है। हमेशा लग रहा है कि वो हिंदी में ही बनी क्योंकि इतने जिन लोग भी डबिंग आर्टिस्ट होंगे हिंदी में उन लोगों ने भी इतने अच्छे से उस चीज़ को रिकॉर्ड किया है, प्रोडक्शन हाउस ने इतने अच्छे से रिकॉर्ड करवाया है कि वो ऐसे लगता है कि हिंदी में मूवी बनी और हर डायलॉग पावरफुल है। आई नो कन्नड़ा में एक अलग ही इम्पैक्ट होगा उन डायलॉग्स का पर हिंदी में भी बहुत ज़बरदस्त है। डायलॉग बहुत अल्टीमेट है, डायरेक्शंस माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे दिमाग में ना वो जो एंट्री होती है ना हीरो की वो ऐसा लटका हुआ रहता है। अरे भाई साहब और सब लोग बोलते हैं कि अब पकड़ में आ गया, रॉकी को पकड़ लिया, रॉकी को पकड़ लिया और फिर बाद में नहीं गया वो जो मेन डॉन का बेटा तो डॉन बोलता है कि अबे उसने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम लोग फंस गए, तुमने उसको नहीं पकड़ा है, उसने तुमको पकड़ लिया। चलिए बहुत कुछ है कहने के लिए क्योंकि हम ये मूवी देख चुके हैं लेकिन ना शब्द नहीं मिलते जब ऐसी मूवीज जब हमारे सामने आती है जो इतनी सुपर्ब लेवल की है उसके बारे में हम क्या ही तारीफ करें। बस ये है कि हम इसके पार्ट 2 का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। वो पैदा होता है और वो जब साथ में पैदा होता है भी सोना निकलता है। हाँ जब वो पैदा होता है यहाँ पे सोना निकलता है, यहाँ पैदा हो जाता है। माँ बीमार भी हो जाती है, अच्छे रहते हैं वो, फिर वो बीमार हो जाते हैं, उसकी माँ मर जाती है, फिर वो बम्बई आ जाते हैं। फिर वो बम्बई में क्या कमाल दिखाते हैं। KGF के अंदर जाता है और वहाँ मसीहा बन जाता है सबका यार। बेसिकली वो अपने मतलब के लिए जाता है, उसको गरुड़ा को मारना रहता है पर वो एक जो बिल्डअप क्रिएट किया है ना कि वहाँ जो इवेंट्स होते हैं उसके वजह से वो सबके लिए मसीहा बन जाता है और उसके मन में भी सबके लिए एकदम वो एक इमोशनल वो आ जाता है। पहले नहीं रहता है वो इतना कनेक्ट नहीं रहता है लेकिन वहाँ जाने के बाद हालत दिखती है लोगों की। वहाँ बच्चों को देखता है पैदा होते हुए, अगर लड़की रही तो वहीं मार डालो और वो एक बॉर्डर रहता
उसके ने क्रॉस नहीं कर सकते और वहाँ बच्चे को गोली मार देते हैं। पहले तो पूरा एक्शन 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 रहता है, फिर बीच में हीरोइन आ जाती है, थोड़ा सा रोमांटिक वाला लुक उसमें देखने मिला है हमें रॉकी भाई का। फिर उसके बाद में जो आया है ना रूप निखर के, भाई साहब मजा आ गया मूवी का, मजा आ गया। और उसमें वो भी था एक सीन कि वो चाहता तो गरुड़ा को उसी टाइम पर वहां मार सकता था पर नहीं मारता, वो केजीएफ में जाकर ही मारता है क्योंकि उसे उस लेवल में उसे चाहिए था दुनिया। सो इसका एक सबसे आई थिंक इम्पैक्टफुल और पावरफुल सीन था मदर वाला, जो माँ वाला सीन था, वो गाड़ी रोक कर वो एक लेडी की हेल्प करता है। भाई वो सीन बहुत गजब था। लोग एक ट्रैफिक में चिल्लाते रहते और एकदम से गन निकलते सबको चुप करवा देता है। वो सीन बहुत और औसम था। आप बोल रहे हो मेरे दिमाग में घूम रहा है वो सीन। वो बोलता भी है कि ये दुनिया स्वाद के पीछे भाग रही है, ये किसी के लिए नहीं रुकती है और इसे हमें खुद रोकना पड़ता है ये। और सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। तो ये डायलॉग काफी फेमस हुआ था, काफी लोग इसको व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते थे सच में, और अभी तक रखते हैं। मदर्स डे पे भी गया था तो कितने लोगों ने स्टेटस रखा था। मोमेंट पे ना उसके पास्ट के उसके जो माँ का वाला सीन भी दिखाते हैं और वो बहुत इमोशनल, बहुत टची रहता है। फ्लैशबैक में उसकी भी स्टोरी याद आती है कि कैसे वो सोता था और पानी ऊपर से गिरता रहता, तो माँ सारे काम छोड़कर आती है और उसको कवर करती है ऊपर से पानी को, अरे अपने ऊपर लेती है, बच्चे के ऊपर नहीं आने देती है। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है उसकी मॉम की और उसी तरह से पानी गिरता रहता है ना, तो वो बच्चा अपनी मम्मी को पकड़ के उन्हें कवर करता है कि पानी ना गिरे। और वो सीन बहुत इमोशनल था। मतलब केजीएफ बेसिकली ना इमोशंस का रोलर कोस्टर है। थोड़ी देर में ना आपको ऐसा डिप मिलता है एकदम इमोशन का, और आपको एकदम कभी एकदम जोश आ जाएगा, कभी गुस्सा आ जाएगा और कभी एकदम इमोशनल हो जाओगे, जो हमें मूवी में पकड़ के रखता है। तो इसीलिए 2 का भी वेट है कि उसमें क्या धमाल होने वाला है। अधीरा को देखने मिलेगा या आई थिंक, और मैंने सुना अभी तक दिखाया भी नहीं। यस है, हाँ कि संजय दत्त है उसमें भी विलन, क्योंकि दिखाया नहीं था अधीरा कौन है, ये दिखाया नहीं है। इंटरेस्टिंग रहेगा। अरे मैं ना बोलूं अभी वीडियो यहाँ खत्म करते क्योंकि ना हम पूरी स्टोरी बता देंगे, क्योंकि मूवी ही ऐसी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो और अगर आपको KGF 2 का बेसब्री से इंतजार है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपका कौन सा है फेवरेट KGF का मोमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है निम्मी, सोफी और मम्मी। और आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।